अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्या बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 1 जनवरी 2026 से पेंशन धमाका, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, 8 नया नियम क्या लागू हुआ है, किन लोगों का पेंशन जो है 1 जनवरी 2026 से बंद हो जाएगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरे बिहार वासी जिनको पेंशन मिलता है। अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है, दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके पूरी जानकारी देता हूँ। पेंशन में 8 बड़ा बदलाव, सभी पेंशन धारकों के लिए जो है ये वाली वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बट सिर्फ और सिर्फ बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं उनके लिए ये वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया है। पूरे भारत में जितने भी पेंशन धारक हैं सभी पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। फैसला पेंशन धारकों के पक्ष में, यानी कि ये वाला जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है तो ये आपके पक्ष में सुनाया। वृद्धा वाले पेंशन धारक हों, विधवा वाले पेंशन धारक हों या दिव्यांग वाले जो है पेंशन धारक हों। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले राज्य सरकार से कहा है कि किसी भी पेंशन धारकों का पेंशन नहीं रुकना चाहिए। सबसे पहले साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दिया। उसके बाद नंबर 2 पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन टाइम से मिलना चाहिए। आपको पता है कि बिहार वासी बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 2 से 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, परेशान हो रहे हैं, लगातार जो है कि नगर पंचायत और बैंक का चक्कर काट रहे हैं, बट फिर भी उनको पेंशन नहीं मिल रही है। बट अब आपको टाइम टू टाइम पेंशन मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। उसके बाद बार बार जांच नहीं होना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितने भी पेंशन धारक है, ये मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, अभी बिहार की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है तो पूरे भारत के जितने भी पेंशन धारक है सभी के लिए जो है ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप लोग जो है राज्य सरकार से साफ साफ कहा है कि आप लोग बार बार जो है जांच ना करवाएं। आप लोग 6 मरतबा में 1 मरतबा जांच करवा ले, 1 साल पे 1 मरतबा जांच करवा ले, ये नहीं कि हर 2 महीना 3 महीने पे जांच करवाए। ये सरासर गलत है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसके बाद देखिए नंबर 4 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बकाया भुगतान करना चाहिए। जो 2 या 3 या 4 महीने से पेंशन रुकी हुई है जल्दी से जल्दी उनको जो है पेंशन दे दिया जाए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, जनवरी मंथ बकाया पेंशन 6,000 रुपया, जिनकी 3 महीना 4 महीना 5 महीना या 6 महीने से रुकी हुई है उनको जनवरी के महीने में जो है पेंशन मिल जानी चाहिए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए उसके नीचे जो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में होगा राशि, वृद्धा वाले हों, विधवा वाले हों या फिर विकलांग वाले हों, तीनों श्रेणियों के लिए है। यानी कि अगर आपको पेंशन 4 या 5 महीने से नहीं मिल रही है, किसी वजह से नहीं मिल रही है, तो आपको जनवरी के महीने में जो है पेंशन मिल जाएगी। अब देखिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं उनके लिए क्या कहा, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको एक बार में 4 या 5 हज़ार रुपया पेंशन कैसे मिलेगी, जो आपका बकाया है। तो जिनकी पेंशन जनवरी से पहले रुकी हुई है उनको जो है पेंशन जनवरी में मिल जाएगी। उसके बाद सबसे पहले आपको जो है जिनका सत्यापन हुआ, यानी कि अगर आप केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपको 4-5 महीने की पेंशन नहीं मिलेगी। भले ही आप
भले ही 10 महीने से आपको पेंशन नहीं मिली है, तो अगर आप केवाईसी नहीं कराइएगा तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला काम है केवाईसी कराइए। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो वास्तव में पात्र हैं, पात्र का मतलब ये होता है कि उन्हीं को 6 या 7 हज़ार रुपया मिलेगी एक मुश्त में, जिनको 4-5 महीने से नहीं मिली है। अगर आपको हर महीने मिल रही है तो आपको तो इतना पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद जिनको हर महीने मिल रही है उनको ये पेंशन नहीं मिलेगी। साफ साफ जो है बिहार सरकार ने कह दिया है। अब देखिए नंबर 2 पर देखिए क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का। कुछ राज्यों में पेंशन बढ़ाकर जो है 6,000 तक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार बढ़ोतरी को लेकर संकेत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर केंद्र सरकार हो, ये दोनों का कहना है कि पेंशन जो है कम से कम जो है 5 से 6 हज़ार रुपया होना चाहिए एक महीने में। बट मैं आपको बता देता हूं कि बिहार वासी को जो अभी पेंशन 1100 रुपया मिल रही है, तो आपको 6 हज़ार रुपया नहीं मिलेगी। 6 हज़ार रुपया उनको मिलेगी जिनको ऑलरेडी 3,000 से लेकर 3200 रुपया पेंशन मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा जितने भी पेंशन धारक उनको 2800 रुपया पर मंथ मिलता है, हरियाणा सरकार देती है। बट यहाँ बिहार सरकार आपको 1100 रुपया दे रही है, तो आपको तो 6 हज़ार रुपया नहीं देगी। तो यहाँ पर जो है 2500 से 3,000 रुपया आपका पेंशन जो है होने वाला है। ये लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर बना रही है और केंद्र सरकार भी जो है प्रेशर बना रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 8 बड़ा बदलाव क्या हुआ है। जितने भी बिहार वासी पेंशन धारक हैं सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। पेंशन में 8 बड़ा बदलाव। इन नियमों का उद्देश्य साफ है, पात्र व्यक्ति को समय पर पेंशन, यानी कि ये जो नियम बना है तो इस नियम से आपको ये बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको टाइम टू टाइम पेंशन मिलेगी। नंबर 2, सरकार का कहना है कि फर्जी पेंशन पर रोक। जो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं, फर्जी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक है जो विकलांग नहीं है, क्योंकि विकलांग की भी जो है एक जो है सीमा रखी गई कि अगर आप इतने % विकलांग है तभी आपको पेंशन मिलेगी। बट बहुत सारे जो है मेडिकल से सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और वो पेंशन का जो है लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, बट उनके घर वाले पेंशन ले रहे हैं। तो लगातार जो है जांच चल रही है। बुजुर्गों और दिव्यांगों को सुरक्षा, यानी कि इस नियम से जो है वृद्ध वाले को बड़ा फ़ायदा होगा और जो है दिव्यांग वाले को बड़ा फ़ायदा होगा। अब देखिए बदलाव क्यों हो रहा है, यानी कि सरकार बदलाव क्यों कर रही है। तो यहाँ पे साफ साफ कहना है कि बिहार सरकार को बीते समय में कई गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा है। सामना का मतलब यही होता है कि वही जो लगातार जो है फर्जी तरीके से लोग पेंशन ले रहे हैं। बिना पात्रता पेंशन, यानी कि वो एलिजिबल नहीं है बट वो पेंशन ले रहे हैं। नंबर 2 पर गलत उम्र दर्ज कर वृद्धा पेंशन। बिहार में बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार का कहना है कि जो 60 साल एज उनकी नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता है कि वृद्धा उन्हीं को मिलता है जिनकी एज 60 साल हो जाती है पुरुष, और महिला के लिए 58 साल है। बट वो आधार कार्ड में गलत उम्र जो है चेंज करवा ले रहे हैं और उसके बाद जो है वो पेंशन उठा रहे हैं, यानी कि उनको 2 या 3 साल बाकी है 60 में, फिर भी वो पेंशन ले रहे हैं। तो उनकी जांच चल रही है। फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो है दिव्यांग वाले हैं जो फर्जी तरीके से जो है विकलांग का प्रमाण पत्र बना लिए हैं और वो जो है पेंशन ले रहे हैं। मृत्यु के बाद पेंशन जारी, यानी कि मरने के बाद भी जो है वो जाकर जो है पेंशन को बंद नहीं करवा रहे हैं। जैसे कि एक मिसाल है वृद्धा वाले, 60 साल एज हो गई है, 5 साल के बाद उनकी मौत हो गई, बट वो पिछले 1 साल से पेंशन ले रहे हैं। ये नहीं कि जाकर बंद करवा दे, नहीं, ये सरकार का कहना। बार बार शिकायत, यानी कि लगातार जो है शिकायतें दर्ज की जा रही है अधिकारियों द्वारा, जो है सरकार को बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा जो है बिहार में चल रहा है। तो अब जांच शुरू हो चुकी है। अब देखिए नंबर 1 पर सबसे पहले जो नियम है कि आधार को मोबाइल नंबर से लिंक। अगर आप जो है कि वृद्धा वाले हो, विधवा वाले हो, दिव्यांग वाले हो, तो सबसे पहले अपने आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराइए। अगर आप मोबाइल नहीं रखते हैं तो घर वाला जो मोबाइल होगा उस मोबाइल नंबर से लिंक कराइए। नंबर 2 पर बैंक की जो है ई-केवाईसी आपकी पूरी होनी चाहिए। नंबर 3 पर डीबीटी जो है एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा आता है। तो डीबीटी अगर एक्टिव नहीं होगा तो आपका पेंशन नहीं मिलेगा। जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला है, यानी कि आपको 31 दिसंबर 2025 तक जितने भी बिहार के पेंशन धारक हैं सभी को जीवन प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना होगा।
अगर आप जीवन प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साफ साफ जो है कहना है सरकार का। उसके बाद देखिए, मृत्यु के बाद पेंशन बंद, यानी कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो है पेंशन को बंद करवा ले। अगर जिनको पेंशन मिल रही थी वो अब इस दुनिया में नहीं है तो, क्योंकि अगर पकड़े जाते हैं तो कम से कम 1 साल का आपको पेंशन भी देना पड़ेगा और उसका डबल देना पड़ेगा, ये सरकार का कहना है। विधवा पुनः विवाह पर पेंशन बंद। विधवा का मतलब ये होता है कि जिनको उनके हस्बैंड तलाक दे दिए हैं, उसके बाद उनका पेंशन जो है शुरू हो जाता है। बट अब वो विधवा औरत, विधवा महिला जो है शादी कर ली तो अब वो विधवा नहीं रही, बट वो फिर भी पेंशन ले रही हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि पुनः विवाह के बाद पेंशन ली गई तो पेंशन प्लस रिकवरी संभव, यानी पेंशन तो आपको देना ही पड़ेगा और साथ में रिकवरी भी सरकार लेगी। रिकवरी हो सकता है आपसे 50,000 मांग ले, 60,000 मांग ले, ये सरकार के ऊपर है। उसके बाद देखिए नंबर 7 पर विकलांग पेंशन में मेडिकल सत्यापन, यानी कि सरकार का कहना है कि जितने भी विकलांग वाले हैं, डिसेबिलिटी वाले हैं, वो दोबारा जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए, क्योंकि जो फर्जी तरीके से आप लोग जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर अपलोड किए हुए हैं तो उसकी जाँच चल रही है, तो आप लोग दोबारा जो है वो बना कर दे। और सरकार ने साफ साफ मेडिकल वालों को भी कह दिया है कि अगर आप लोग फर्जी तरीके से जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर देते हैं तो अगर वो डिसेबिलिटी वाला यानी कि विकलांग पकड़ा जाता है तो वो तो साफ साफ बता देगा कि हम फलाने जगह से, फलाने हॉस्पिटल से जो है सर्टिफिकेट बनाया था। तो उस हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी डॉक्टर, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बिहार सरकार का कहना है। उसके बाद आयु की सख्त जाँच, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बिहार सरकार परेशान है वो एज को लेकर है, यानी कि वृद्धा वाले की एज नहीं हो पा रही है। भले ही आप 65 साल के हैं, बट अगर आपके आधार कार्ड में 58 है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपको आधार के हिसाब से चलना होगा। भले ही आप ऐसे 80 साल हो चुके हैं, बट जब आधार में नहीं है तो आपको पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप फिर भी पेंशन ले रहे हैं तो उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए कहना है साफ साफ सरकार का कि अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है, 2 या 3-4 महीने से पेंशन नहीं मिली है, या फिर आपको हमेशा पेंशन को चालू रखना है, तो सबसे पहले आपका बैंक KYC होना चाहिए, आधार जो है बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, और मोबाइल नंबर से भी जो है बैंक लिंक होना चाहिए, और मोबाइल नंबर से आधार भी लिंक होना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र आपको जो है सत्यापन करना होगा। अब ये सब कहाँ करेंगे, तो आप जो है कि पंचायत या समाज कल्याण कार्यालय जाकर भी जो है आप जो है सत्यापन कर सकते हैं। तो ये सब नियम जो है 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ये सब काम कर ले ताकि आने वाले वक्त में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।